हेलो किसान साथियों, स्वागत है आपका हील एग्रो मशरूम चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे आप कंपोस्ट के बैग कहीं से परचेज करते हैं या आपके पास अपनी कंपोस्ट के बैग है, तो आपने उन बैगों को जैसे 15 दिन के अंदर उसमें स्पॉनिंग के बाद वो पूरी की पूरी तरह बैग रन हो जाएगा, केसिंग के लिए तैयार है, आपने केसिंग की है। केसिंग के बाद एक मेन बिंदु है जिस पे बहुत सारे किसान जो साथी है वो चूक कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की क्वारीज भी है कि सर हमारी जो मशरूम्स है, हमने जो बैग्स रखे थे उसमें फ्रूट बॉडी मशरूम नहीं निकल रही है और ऊपर पूरी की पूरी जो परत है वो वाइट हो गई है। उसका मतलब है कि आपका जो माइसीलियम है वो पूरी की पूरी तक जो आपकी केसिंग उसमें पूरी की पूरी तरह रन हो गया है और उसने एक बिल्कुल सतह बना ली है जिससे ना हवा और पानी जो आपकी केसिंग में नहीं जाएगी और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपकी फ्रूट बॉडी जो उसमें नहीं बन पाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे मेन ये पॉइंट है कंपोस्ट का, जैसे आप खरीदते हैं या मशरूम की खेती कर रहे हैं कि उस समय पे आप किस तरह से इस काम के लिए फोकस करें और किस तरह से आपने इस काम को करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 15 दिन के लिए आपके बैग जो रन हो गए, रन के बाद आपकी लेबलिंग हुई, लेबलिंग के बाद आपने केसिंग की। केसिंग से 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो माइसीलियम है वो पूरी की पूरी तरह पूरे के पूरे बैग में फैल जाएगा और यानी कि आपकी केसिंग में फैल जाएगा। उस टाइम आपने क्या करना है, इसको हल्के हाथों से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई का मतलब है हल्के हाथों से जो इसका माइसीलियम है और केसिंग इसको डिस्टर्ब करना है। जब आपको हिलाएंगे हल्का सा तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हवा और ऑक्सीजन है वो पूरी की पूरी तरह आपकी केसिंग में जाएगी और उससे जो है बहुत अच्छी जो मशरूम की जो ग्रोथ है और प्रोडक्शन है वो होगी। तो उसके लिए सबसे जरूरी है हमारा कि आप किस तरह से उसकी एक जो गुड़ाई है और इसको हम रफलिंग कहते हैं, रफलिंग करेंगे। रफलिंग का मेन महत्व ये रहता है कि जरूरी नहीं कि आप रफलिंग करें। रफलिंग इसलिए होती है कि कई बारी जैसे आपने बैग ले ली, केसिंग कर दी, केसिंग का मॉइस्चर कितने % आपने पानी उसमें है, उस आपके कमरे में कितनी हवा जा रही है, उसमें CO2 का लेवल क्या है। कई बारी जो किसान साथी है उससे परे रहते हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे जो कमरा है उसका क्या स्टेटस है। तो उस लिहाज पे हमने ये देखना है कि सबसे मेन पॉइंट है कि आपके 5 से 7 दिन के अंदर आप उसकी रफलिंग कर लें। तो हम आपको बताएंगे आप रफलिंग किस तरह से करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये जो आपका माइसीलियम है पूरी की पूरा आपका इस बैग में पूरी की पूरी तरह चढ़ चुका है। ये जो आपका केसिंग है, आप ये देखेंगे कि पूरी की पूरी आपकी केसिंग में माइसीलियम चढ़ चुका है। अगर आपकी रफलिंग नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा होता है आपका जो बैग है वो सख्त हो जाता है और बैग जब सख्त हो गया तो आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से आपने हर बैग की अच्छे से गुड़ाई करनी है ताकि आपका जो बैग है वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस तरह से आप पूरी के पूरे बैग की रफलिंग करेंगे। अब आपने देख ली, इस तरह से आपके बैग की रफलिंग होगी। अब इस बैग की भी रफलिंग करेंगे हम। ये जो आपने जो भी औजार हाथ में लेना है इतना होना चाहिए जो आपकी जो केसिंग है पूरी की पूरी जो अपनी कंपोस्ट की सतह है लेवल किया उससे ऊपर जो है वो पूरी की पूरी जो केसिंग है वो हिल जाए। इससे जो आपका माइसीलियम है पूरी की पूरी केसिंग में भी पूरी तरह मिल जाएगा और नीचे जो है इसमें ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में जाएगी और पानी भी पूरी तरह अब्जॉर्ब होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पानी इसमें देंगे तो जो पानी है वो आपका केसिंग के ऊपर ही रह जाएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा। जो हल्की फुल्की जो पीनिंग आएगी भी वो भी इसमें डेड हो जाएगी। हमारे लिए जो बैग खासकर काफ़ी कंप्लेंट्स है, उसके बाद हमने इन बैगों को इस काम के लिए चुना। अदरवाइज आप देखते हैं इसमें भी पीनिंग आएगी। 5-7 दिन 3-4 दिन जो बैग है लेट हो गए थे, 4-5 दिन पहले इसमें ये रफलिंग होनी चाहिए थी। अगर लेट करेंगे तो इस तरह की जो पीनिंग आई फिर ये आपको मतलब इसकी जो है ये पीनिंग जो नष्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ये प्रोडक्शन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब ये आपकी इस तरह से आपने देख लिया कि इस तरह से आपने इसकी जो है रफलिंग कर ली है। उसका रफलिंग के बाद क्या करना है, हल्के हल्के इसके ऊपर डस्टिंग करनी है। जो आपकी केसिंग है इस तरह से आपने केसिंग इसके ऊपर हर बैग के ऊपर थोड़ी थोड़ी फेंकनी है ताकि जो आपकी जो पिन हेड बनेगी, अब इसके नीचे पिन हेड बनेगी, डायरेक्टली जो पानी है इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप देखेंगे तो इस तरह से आपने इसको पूरी के पूरी तरह इसके ऊपर आपने ये कवरिंग करनी है। ये आपकी वही केसिंग है जो आपने इसमें केसिंग पहले डाली है। कुछ एक केसिंग उससे बच जाएगी, बस 1-2 मुट्ठी उसमें केसिंग की लगेगी। तो इस तरह से आपने पूरे के पूरे बैगों में जो है वो केसिंग और जिसको हम डस्टिंग बोलते हैं डस्टिंग करनी है
ताकि जो आपकी इसके नीचे फ्रूट बॉडी बनेगी पूरी की पूरी तरह आपकी जो है वो ऊपर प्रोडक्शन के लिए आ जाएगी। अब आपने इसमें पानी किस तरह से देना वो आपको बताएंगे। जैसा आपकी रफलिंग होगी, केसिंग होगी, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से आपने पानी देना है। ये हमारे पास नोजल है पानी की, और ये हमारी नोजल, आप किस तरह से भी आप इसकी नोजल ले सकते हैं। अब आप इसको पानी देखेंगे पूरी के पूरे बैग को आपने गच कर देना। इस तरह से पूरी की पूरी जो केसिंग है आपकी वो गच हो जाएगी। बस इतना आपने इसमें पानी देना। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा पानी इससे पूरी की पूरी केसिंग में चला जाएगा और ये प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी ये आपकी क्रॉप देगा। अब आप इस तरफ ये आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्शन का जो कमरा है, इससे ये लगभग दूसरे फ्लस की प्रोडक्शन है। और दूसरे फ्लस में मैक्सिमम लोगों का ये रोल आया कि सर हमारी जो प्रोडक्शन है वो फ्रूट बॉडी है बहुत कम बनती है और जल्दी वो ख़राब हो रही है, और उसकी जल्दी उसकी जो है जैसे हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो रही है। ये हम आपको फ्रूट बॉडी बताएंगे। जैसे मैं एक फ्रूट बॉडी यहाँ से हार्वेस्ट कर रहा हूँ। अब हमने ये फ्रूट बॉडी हार्वेस्ट की है। अगर आप इसको वजन से देखेंगे या मैं जितने भी जोर से इसको प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि नहीं टूटेगा। इसका मतलब है कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग है और ये बड़े लंबे टाइम के लिए जब आप बाजार में भेजेंगे तो नहीं तो यहाँ से ये हल्की, अगर आपकी हल्की मशरूम होगी तो यहाँ से पूरी की पूरी तरह लाल हो जाएगी और काटने के बाद धोने के बाद जैसे आप बाजार में भेजेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन इस तरह की रहती है तो इसमें क्या होगा, आपका एक भी दाना खराब नहीं होगा। अगर आप मार्केट में आज भेजते हैं तो 3 और 4 दिन तक ये आराम से आपका बाजार में बिक जाएगा। तो साथियों देख सकते हैं आप कि हमारी प्रोडक्शन चली हुई इस टाइम, और ये हमारा है सेकंड फ्लस। फर्स्ट फ्लस हम तोड़ दिया है, सेकंड फ्लस की इसकी तैयारी है। ये कुछ बैग हमने लेट लगाए थे इसलिए ये बचे थे। और हर एक कमरे की हम इस तरह से रफलिंग पर करते हैं, केसिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं ताकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छे तरीके से आ सके। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये हमारा पूरा कमरा है। इस तरफ आप देखिए ये पूरे के पूरे रैक पूरी तरह भरे हुए हैं। और अगर हम आपके काउंटिंग की बात करें तो इस कोने पे मैं आऊँगा। अगर हम इस बैग की काउंटिंग की बात करें, आपको एवरेज की बात करें, दूसरे फ्लस की बात है, एवरेज की बात जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 200 ग्राम के पैकेट में लगभग आपके 8 से 10 दाने से ऊपर नहीं आते। अगर हम इसको 1-2 करके काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 50 से ऊपर इसमें दाने हैं। मोटी मोटी काउंटिंग मैं बता सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दाने हमारे सिर्फ इतने में है, ठीक है, और 20 ही दाने हमारे इतने में है। और इस तरफ को हम टोटल की कैलकुलेशन निकालेंगे तो 60 से 70 दाने इसमें ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं इसी पहले एक ही बैग के अंदर लगभग 1.5 किलो के आसपास की मशरूम की पैदावार निकलेगी। किसी भी बैग को देख लीजिए, किसी भी बैग में आपके 40 से 50 दाने से कम नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन, जैसे में पहले सेकंड फ्लस है तो सेकंड फ्लस में भी हमारे लगभग 1 किलो की एवरेज रहेगी। वैसे हमने पहले फर्स्ट फ्लस में तोड़ी है, और वैसे ही हमारे जो नेक्स्ट अगले फ्लस आएंगे उसमें हमारी जो प्रोडक्शन है 3 किलो से प्लस इस हिसाब से जाती है। जब आप पूरा के पूरा बैग इस तरह से मेंटेन करेंगे तो उस हिसाब से आप जो केसिंग की और आपकी कंपोस्ट की जो क्वालिटी एक अच्छी होगी, और साथ में आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप अच्छी पैदावार इसमें कर पाएंगे। अगर आपकी पैदावार अच्छी रहेगी तभी आपकी जो है इनकम इसमें अच्छी आ पाएगी। ये थोड़े थोड़े टिप्स है जो आपको हम इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के जो कार्य करना चाहते हैं और खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। छोटे छोटे को इन कामों से शुरू करें अपने कामों को। और एग्री बिजनेस है, एग्री बिजनेस की आने वाले समय में भविष्य में बहुत डिमांड है, तो इस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। धन्यवाद।